क्या लगता है एनडीए का पलड़ा भारी है? बिल्कुल। इसमें जनता कोई सोचने वाली बात भारतीय जनता थोड़ी ना। पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिख रही है, जो प्रत्याशी बदला गया। देखिए, अब किसमें क्या नाराजगी है ये तो हम नहीं बताएंगे। जनता बिल्कुल ठीक है, फिट है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू से विधायक चेतन आनंद जी हैं। परसों जिस तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिली, जिस तरह से छात्रों की तरह आक्रोश देखने को मिला, पुलिस की गाड़ी तोड़ी गई, एमएलए की गाड़ी तोड़ी गई, पुलिस वाले जख्मी हुए, मीडिया वाले जख्मी हुए, कैसे देख रहे हैं इस प्रदर्शन नहीं, को? देखिए, प्रदर्शन करने का एक तरीका होता है लोकतंत्र में। हम लोग स्वागत करते हैं कि आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन पीसफुल तरीके से कीजिए। सरकारी संपत्ति का नुकसान करना किसी को राइट नहीं है। पुलिस के ऊपर चाकू चलाना किसी को राइट नहीं है। एमएलए की गाड़ियों को तोड़ना किसी को राइट नहीं है। पत्रकारों के साथ बदसलूकी करना ये किसी का राइट नहीं हो सकता है। और जो ऐसा करेगा, जो असामाजिक तत्व उन्हें कहा जाएगा, उन्हें उन्हें छात्र की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। जो लोग आगे पीछे करेंगे और जो लोग प्रोटेस्ट को हार्म करने की कोशिश करेंगे, देखिए इससे नुकसान क्या होता है मैं बताता हूँ। कि लोकतंत्र में जैसा कि मैंने कहा कि प्रोटेस्ट करने का एक राइट सबको है, लेकिन उसमें कुछ असामाजिक तत्व घुस करके उसका अगर खूबसूरती को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो उनके ऊपर तो एक्शन होना चाहिए। हिंसा फैलाने का। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। कई वो छात्र भी वो घायल उससे हुए। दोनों बात होती है। देखिए, उससे बात ये होती है कि एक तो प्रोटेस्ट कमजोर पड़ता है, दूसरी बात सरकार कभी भी प्रोटेस्ट के अगेंस्ट नहीं है। सरकार प्रोटेस्टर्स की बात को सुनने के लिए भी तैयार रहेगी अगर वो प्रोटेस्ट अच्छे तरीके से और क्या कहते हैं शांतिपूर्वक तरीके से, जिस तरीके से अरे गांधी जी भी सत्याग्रह किया करते थे। तो ये तो हमारी विरासत है ना। लेकिन एक तरीका होता है किसी भी चीज का। जब आप भी छात्र होंगे तो अपनी मांग को लेकर सरकार से लड़ाई लड़ते होंगे। हम तो अपने प्रिंसिपल से लड़ाई लड़ते थे लेकिन खैर वो सब बात अपनी जगह है ना। और कल बिहार बंद का ऐलान किया गया है छात्र हाँ, हित में लेफ्ट के द्वारा। अब देखिए, मैं जैसा कि बोल रहा हूँ कि कोई भी प्रोटेस्ट तरीके से होना चाहिए। उसका सरकार से उसको कोई इशू नहीं होता है, कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन प्रोटेस्ट करने का तरीका होना चाहिए। बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। इसको लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी कमर कस चुकी है। 30 तारीख को मतदान होना है, 3 तारीख को रिजल्ट आना है। प्रशांत किशोर का कहना है कि इस बार कोई लड़ाई में नहीं है। देखिए, वो तो समय आने पे पता चल ही जाएगा, क्योंकि पिछले बार भी ऐसी बहुत सारी बातें हम लोगों ने सुनी थी कि इतनी सीट्स जीत रहे हैं, इतना आम कुछ हो चुनाव रहा में। है ना। और उसमें क्या हुआ वो हम लोगों ने देखा, है ना। तो पॉलिटिक्स जो लोग करते हैं, जो स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं और जो लंबे समय से, हम लोग उस कैटेगरी में नहीं हैं। हम लोग अ, खुद को ये नहीं कह सकते कि भाई ये ऐसा होने वाला है और वैसा होने वाला है। लेकिन जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उनसे पूछिएगा तो उनकी भी राय मायने रखती है। और हम ये मानते हैं कि सब लोग जाने कि इस चुनाव का रिजल्ट क्या होने वाला है। क्या लगता है एनडीए का पलड़ा भारी है? बिल्कुल। जनता इसमें कोई सोचने वाली बात भारतीय जनता थोड़ी ना। पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिख रही है, जो प्रत्याशी बदला गया। देखिए, अब किसमें क्या नाराजगी है ये तो हम नहीं बताएंगे। जनता बिल्कुल ठीक है, फिट एंड फाइन है। हम लोग गए भी थे, हम लोगों ने देखा है खुद की चुनाव नजरों से। प्रचार कर रहे हैं आप। बिल्कुल। चलिए। पवन सिंह आज प्रचार करने आ रहे हैं बांकीपुर विधानसभा में। आम चुनाव में एक उनका गाना हिट हुआ था, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई। लेकिन अब तो नीतीश जी पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, तो ऐसे में क्या लगता है पवन तो सिंह जी का जोड़ी असर थोड़ी ना दिखेगा? टूटी है, जोड़ी तो अभी भी सलामत ही है। जेडीयू बीजेपी एक के साथ है ना। उसमें जोड़ी कहाँ टूटी है। पवन सिंह के आने से कितना प्रभाव पड़ेगा? वो पढ़ना चाहिए भाई। हर एक व्यक्ति का मेहनत जो है, अगर वो जमीन पे उसका मतलब पकड़ रहता तो उसका असर तो दिखाई देता है। बिहार विधानमंडल मानसून सत्र का आज आखिरी दिन, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक भी दिन नहीं दिखे। इसको कैसे देखा जाए? अनफॉर्चुनेट है ना। पिछले बार भी मतलब हम लोगों ने पिछले सत्र में भी देखा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष नहीं दिखाई दिए थे। ये अनफॉर्चुनेट है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और कॉन्स्टिट्यूशनल पद का गरिमा मेंटेन करना भी विपक्ष को उतना ही ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, कोई भी सरकार, ये आप कहीं भी सुनिएगा, कहीं भी पढ़िएगा, कि किसी भी टेक्स्ट बुक को उठा लीजिए कि पक्ष और विपक्ष के साथ चलने के से ही जो है सरकार अच्छा काम करती लोकतंत्र है। की खूबसूरती विपक्ष बिल्कुल में। बिल्कुल। और विपक्ष का गायब रहना ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है। चलिए, विपक्ष का गायब रहना ये कहीं से
सही नहीं है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है विपक्ष का भी रहना, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब मानसून सत्र के 5वें दिन भी सदन नहीं पहुंचे तो किस तरह से जेडीयू के जो विधायक है चेतन आनंद, देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और बांकीपुर में हो रहे जो उपचुनाव को लेकर कह रहे हैं कि देखिए जनता एकजुट है और एनडीए की जीत होने जा रही है। प्रशांत किशोर के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आम चुनाव में भी उन्होंने कई तरह के वादे किए थे, दावे किए थे, हम लोग का सुपड़ा साफ कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ ये जनता भी देखी, आप लोगों ने भी देखा। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।